ये दावत होगी और आज ही होगी। आप खुश? जबरदस्त। आप लोग बैठे, मैं देखता हूँ। मेरा ख्याल है साजिद आ गए हैं, अब पूरे हुए सारे। हाँ, देखा? आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा भाई, अब आगे क्या प्लान है तुम्हारे? साजिद भाई बस दुआ करें कि अच्छी सी नौकरी लग जाए इंशाल्लाह। क्यों नहीं मिलेगी? इतना अच्छा रिजल्ट आया मेरे बेटे का। अम्मी इतना आसान नहीं है सब कुछ, वैसे इतनी रिसेशन चल रही है, मुल्क के हालात देख रही हैं आप। अरे सफीर, ये लो तुम्हारा इनाम। अरे अभी तकल्लुफ किया आपने। तकल्लुफ की क्या बात है? खैर, वैसे तो हमें सभी गैर समझते हैं, लेकिन अच्छी तरह से जानती हूँ अपने फराइज को। साजिद, आप भी तो कोई गिफ्ट देना सफीर को। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये रहे सफीर। थैंक यू साजिद। अच्छा अंकल आंटी, कल अम्मी लोग भी आएंगे मुबारकबाद देने के लिए इसलिए। हाँ बेटा, जरूर है, उनका अपना घर है। लो भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना मेरा मूड चेंज भी हो सकता है। जी नहीं, बिल्कुल आपका मूड चेंज होने नहीं देंगे। चले अम्मी, चले भाई, चले जल्दी उठें। भाई चलो। किस चीज की तैयारी है? अरे मैं यहाँ खाना खिलाने ले जा रहे हैं तुम्हें। चलिए ना अम्मी, उठें। जल्दी 4 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। हाँ वाकई, जब एडमिशन हुआ था तो सोचता था कि 4 साल बाद कुछ बनकर निकलेंगे यहाँ से, लेकिन अब सोचता हूँ कि कल की बात थी। तो क्या प्लानिंग है फ्यूचर की? आजकल बैचलर्स से क्या होता है यार, कुछ भी नहीं। तुम तो बस रहने ही दो, हो गया तो ठीक है, वरना शादी करके निकल ही जाओगी। मसला तो हम लड़कों का है, जिसे तुम जैसे लड़कों की शादी के लिए अच्छी जॉब ढूंढना पड़ती है। वैसे सफीर, तुम्हारा तो अच्छा रिजल्ट आया है, तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते? एमएस वगैरह करो, वहीं जॉब करो। नहीं यार, फिलहाल तो बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, वैसे ही बड़ी मुश्किल से अम्मी अब्बू ने पढ़ाई का खर्चा उठाया मेरा। वैसे तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी भाई, मैं तो कहता हूँ चांस जाया ना करो, इतना अच्छा मौका है। बाहर जाओ, यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ और वहीं पे सेटल हो जाओ, वहीं पे जॉब कर लो। हैं, तुम्हारी तरह अगर मैं लायक होता ना तो मैं यही करता। नहीं यार, अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं रखा, दूर के ढोल सुहा नहीं होते। और वैसे भी हम जितनी मेहनत और कुर्बानियां बाहर देने के लिए तैयार होते हैं, अगर उतनी ही पाकिस्तान में दे दें तो क्या बुराई है? और फिर यहाँ पर हमारी पहचान भी तो है। तो तुम बाहर नहीं जाओगे? नहीं, कभी नहीं। मैंने हमेशा सोचा कि जो भी करूंगा, जो भी बनूंगा, पाकिस्तान में रहकर बनूंगा। जो भी करूंगा पाकिस्तान के लिए। बड़ी कोई पाकिस्तानी सोच है तुम्हारी भाई। कितना अच्छा सोचते हो तुम। शुक्रिया। वैसे बुरा ना मानना भाई, ये सब बातें हैं। जब पाकिस्तान में रहकर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद जॉब नहीं मिलेगी ना, जब मैं तुमसे पूछूंगा, जब 3.8 जीपी के बावजूद वो जॉब किसी जाहिल एमएनए के बेटे भतीजे को मिल जाएगी, तब मैं तुमसे पूछूंगा। जब सफीर साहब की काबिलियत के बावजूद रिश्वत को अहमियत दी जाएगी, तब मैं तुमसे पूछूंगा कि पाकिस्तान में रहोगे या मूव ऑन करोगे। हैं, ये सब बातें हैं, बातें ही रहने दो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तब पूछने के बजाय अभी पूछ लो। मैं अभी यही कहूंगा कि मैं तब भी यही रहूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब घर में आग लगती है ना, तो घर को बचाया जाता है, आग देखकर भागा नहीं जाता। भाई दुनिया भर में लोग एक जैसे ही होते हैं। माना कि हमारा सिस्टम खराब है, लेकिन अब हम है ना इस लाइक के हम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। क्यों? चाय पियो, चाय। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं नादिर और आफिया से पूछ के फिर बताती हूँ। अच्छा। खुदा हाफिज़। चाय मैंने खुद बनाई है आपके लिए। बहुत शुक्रिया। किसका फोन था अम्मा जी? रहमत का, आना चाहता है हानिया के रिजल्ट की मुबारकबाद देने के लिए, और उसने वालेकुम सलाम,
उसने जो हमसे सवाल किया था ना, उसका जवाब लेने के लिए। वैसे तुम लोगों ने सोचा क्या है? माँ जी, हानिया की तालीम तो खत्म हो चुकी है और बज़ाहिर रिश्ता भी अच्छा लग रहा है, तो मेरा ख्याल है कि एक मिनट नादिर, मेरा ख्याल है कि हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए और हानिया से पूछ लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई एतराज हो। उसे इतराज है नादिर। क्या एतराज है उसे? अरे माँ जी, ज्यादा से ज्यादा क्या एतराज होगा, यही कि वो आगे पढ़ना चाहेगी। तो आफिया, तुम हानी को समझा दो कि रिजवान और रहमत उसे शादी के बाद भी पढ़ने देंगे और हम ये बात उन लोगों से शादी से पहले कर लेंगे। क्या पढ़ाई 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 लगा रखी है? कब तक पढ़ेगी वो? और उन लोगों को हानिया से नौकरी थोड़ी करवानी है। अब नहीं, इनफैक्ट उसे रिजवान पसंद नहीं है। मगर क्यों पसंद नहीं है? मैंने हानिया से रिश्ते के सिलसिले में बात की थी, तो वो इस रिश्ते पर राजी नहीं है। और नादिर, मेरा ख्याल है कि हमें हानिया के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो भाई, कोई वजह भी तो होगी ना। बिला वजह किसी को पसंद करना, ये ऐसे इंसान उसी वक्त नापसंद करता है जब उसे कोई और पसंद हो, तब। क्या मतलब माँ जी? क्यों आफिया? ओह भाई, मुझे भी कुछ साफ साफ कोई बताएगा या नहीं? एक मिनट, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ऐसी ही बात है। आफिया, तुम हानिया को बुलाओ, उससे खुल के बात कर लेते, उसके बाद कुछ सोच के रहमत भाई को जवाब देंगे। जी। बेटा, तुम्हें पता है ना कि रहमत ने अपने बेटे रिजवान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। हम तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, अब हमें उन लोगों को जवाब देना है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? पापा, मैं अम्मी से इस बारे में बात कर चुकी हूँ। मुझे रिजवान से शादी नहीं करनी। हाँ बेटा, लेकिन इसकी कोई वजह भी तो होगी ना। हमारा ख्याल है कि रिजवान का प्रपोजल बहुत अच्छा है, फिर हमारी जात बरादरी एक ही है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस रिश्ते से इनकार करना चाहिए। पापा, हर शादी के लिए लड़का लड़की का रजामंद होना भी तो जरूरी है ना। मैं रजामंद नहीं हूँ। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? पापा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो ये बात है। कौन है वो लड़का? मेरे साथ पढ़ता है। वही लड़का सफीर है ना? जी। मैंने कहा था ना आफिया, वो लड़का सिर्फ इसका दोस्त ही नहीं है, इसीलिए मैं चिढ़ती हूँ इस लफ्ज़ दोस्ती से। तो वो तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था? जी पापा। वालिद क्या करते हैं उसके? गवर्नमेंट के सेक्टर में काम करते थे, लेकिन अब रिटायर हो गए। रहते कहाँ? नाज़माबाद। कितने बहन भाई?
2 बड़े बहन भाई हैं, दोनों मैरिड हैं, वो सबसे छोटा है। तुम क्या पूछगछ कर रहे हो उससे? मैं मिली हूँ उस लड़के से। अरे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है उसका। हानिया का और उसका कोई जोड़ नहीं है। अभी तो फारिग हुए अपनी तालीम से हानिया के साथ ही। ना नौकरी है, ना कोई जायदाद, ना कुछ और। जायदाद से मेरा कोई कंसर्न है भी नहीं दादो। जहां तक उसकी नौकरी का ताल्लुक है वो उसको इजीली मिल जाएगी। बहुत इंटेलिजेंट है वो, 3.8 GPA आया अभी उसका, तो जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसका खानदान, उसकी जात पात बिरादरी वो तो वही रहेगी ना। खानदान जात बिरादरी कैसी बातें कर रही हैं आप? बाबा आपने मुझे ये सब कुछ तो नहीं सिखाया। मैंने तो तुम्हें ये भी नहीं सिखाया कि बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं। I'm sorry। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हानिया। पहले तो लड़कियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेज देते और फिर उम्मीद रखते कि वो बिगड़ेंगी नहीं। दादो सबसे पहली बात यह है कि शादी अपनी मर्जी से करने का मेरा पूरा हक है। मेरे अपने मजहब ने यह हक दिया है मुझे। आजकल के बच्चे मजहब से कुछ और लें या ना लें, ये हक सबसे पहले ले लेते। हानिया जाओ अपने कमरे में। लेकिन बाबा वो गलत बात हानिया जाओ अपने कमरे में, हमें सोचने दो फिर बात करते हैं। प्लीज जाओ। देख लिया, बिगाड़ के रख दिया है सारा इस पढ़ाई का नतीजा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? शुक्र है। आप ही और हनान को भी साथ ले आते। बहन और भांजे में जान अटकी है इसकी। अतिया, ये तो कुदरती बात है, भांजे बहुत प्यारे होते हैं। बेटा, हनान के एग्जाम हो रहे हैं और हुमेरा बेचारी हर वक्त उसमें लगी हुई है, इसीलिए हमने सोचा हम क्यों ना जाकर मुबारकबाद देकर आए। अच्छा किया। उजाला जी अम्मा। सफीर के लिए जो गिफ्ट लिया था वो नहीं दिया, जल्दी से दे दो। जी ये आपके लिए। थैंक यू। अरे मैं इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? साजिद और हुमैरा दे गए थे तो पैसे। अतिया, वो तो उनकी तरफ से था ना, और ये हमारी तरफ से है। सफीर अच्छे नंबरों में पास हुआ है ना, एक तोहफे से क्या होता है। सफीर, आपकी नौकरी का क्या बना? मेरे ख्याल में कोई मसला तो नहीं होगा। अम्मी, सफीर को तो कंपनी वाले खुद कॉल करेंगे। बस आंटी आप दुआ करें हो जाए। बेटा, हमारी तो सब दुआएं आपके लिए हैं। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। जाओ बेटा, चली जाओ। अम्मी ये रख लें आप, मैं दोस्त की तरह जाऊँ। अल्लाह की अमान। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। उजाला जी अम्मी। बेटा ऐसा करो, ये सब बर्तन उठा के किचन में ले जाओ। अरे नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है, बच्ची मेहमान है, मैं खुद रख लूंगी। क्या हुआ दिया? बेटी के होते हुए आप उठे, अच्छा नहीं लगता। उजाला उठा लेगी बर्तन, और उजाला बर्तन धोकर भी आना बेटा। आंटी आप आराम करें, मैं कर लेती हूँ। देख लिया अपनी मर्जी करने का नतीजा। मैं तो उसी दिन खटक गई थी जिस दिन हानिया उस लड़के को घर लेकर आई थी। मैंने आफिया से कहा भी था, लेकिन इसे ध्यान ही नहीं दिया मेरी बात पे। खैर माँ जी, जो हुआ उसे जाने दें, आगे क्या करना है ये सोचो। अरे करना क्या है, साफ मना कर दो हानिया को, आखिर को बाप हो तुम उसके। माँ जी, नादिर देखिए ये ठीक नहीं है, आप समझे इस बात को। अरे क्या सही नहीं होगा भाई? गलत तो हानिया कर रही है हमारे साथ और अपने साथ भी, क्या हम ये होने देंगे नादिर? माँ जी, नादिर देखिए, इस तरह हानिया को इनकार कर देना उसे हमसे बदजन कर देगा। हमने सारी उम्र उसकी छोटी बड़ी ख्वाहिश का एहतराम किया है, पूरी की है, और अब जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने का टाइम आया है, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, तो हम उसकी ख्वाहिश को हम इस तरह रद्द कर देंगे बेदर्दी से? नहीं,
ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। माँ जी आफिया ठीक है। अब अगर हम अपना फैसला हानिया पर मुसल्लत करके उसे मजबूर कर दें, ये भी तो ठीक नहीं है। बस तुम लोग शहर आकर यहाँ की पढ़ाइयाँ पढ़कर भूल जाते हो कि सही क्या है गलत क्या है। हानिया का उस लड़के के साथ कोई जोड़ नहीं है, समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? बेटी की हर गलत सलत बात मानकर तुम क्या कर रहे हो? अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, पछताओगे, मैं बता रही हूं तुम्हें। खैर हानिया की ये जिद तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा। तो फिर बस आजकल के माँ बाप तो अपने बच्चों से ऐसे डरते हैं जैसे बच्चे उनके माँ बाप। एक हमारा जमाना था, जो कुछ कह दिया मजाल है कि चू कर जाए कोई, खासतौर से लड़कियां। अम्मा जी अब वो दौर नहीं है, बच्चे बागी हो जाते हैं। अच्छा भाई, जो जी चाहे करो तुम लोग, लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोगों को अपनी बात मनमानी है, हानिया की बात नहीं माननी, समझे? माँ जी नमाज का वक्त हो रहा है भाई मेरे। कहाँ रह गए थे आप? अरे बताता हूँ, अभी बताता हूँ। फौरन ही शुरू हो गई हैं। रिटायरमेंट के बाद आप तो जॉब के दिनों से ज्यादा मसरूफ हो गए। अरे मैं तो नमाज पढ़ने गया था, रास्ते में मैंने कहा चलो सद्दीकी साहब से भी उनका हाल चाल पूछ लूं। तो सद्दीकी साहब ने शतरंज बिछा रखी तो उन्हें वहां बिठा लिया, बस उसी में देर हो गई। हाँ, और आपकी शतरंज। आज हुमैरा की सास और उनकी बेटी आई थी। अच्छा, सही नसीब, आज उन्हें कैसे याद आ गए हम? वो हमारे साथ थी? नहीं, दोनों माँ बेटियां थी। सफीर के पास होने की मुबारकबाद देने आई थी। वाह। और सफीर को तोहफा भी देकर गई हैं। अच्छा, गुड। वैसे ये तोहफा देने के बजाय अगर साजिद मियां मेरा कर्जा वापस कर देते तो मुझे बड़ी आसानी हो जाती। एक बात बताऊं, जो उनके इरादे लग रहे हैं ना, मुझे लगता है अब आपको आपका कर्ज वापस मिल जाएगा। क्यों, क्या इरादे लग रहे हैं? मैंने ने बताया तो था। जाहिर है वो जवान बेटी की माँ है, बेटी के लिए अच्छा रिश्ता चाहती हैं, और माशाल्लाह से सफीर लाखों में एक है, बहुत जल्द लाखों की नौकरी मिल जाएगी। इतना अच्छा रिश्ता कौन हाथ से जाने देता है? बेकार में लोगों पे शक नहीं किया करते हैं। हो सकता है वो वाकई मुबारकबाद देना आया हो। कमाल कर रहे हैं आप। मैं नियत पे शक नहीं कर रही, यकीन से कह रही हूँ कि वो इसी मकसद के लिए आई थी। अच्छा भाई, अगर ऐसा मसला है तो फिर उन्हें एक बात अच्छी तरह समझा देना। उनसे कहना कि हमें अभी सफीर का रिश्ता नहीं करना है भाई, अभी वो 2-4 साल लग के नौकरी कर ले, उसके बाद देखी जाएगी। और यहाँ तो मैं खुद ना करूँ कभी भी। हाँ, सफीर के लिए रिश्ता। तुम्हारी तो उनसे पुरानी लागत बात है। हेलो हानिया। हेलो, हाँ सफीर। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? हानिया मैं घर पर नहीं हूँ, बाइक चला रहा हूँ। मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे, इट्स वेरी अर्जेंट। सब खैरियत है ना? घर पहुँच के बताओ, मुझे ऐसे बात नहीं कर सकती। अच्छा चलो ठीक है, मैं घर आकर बताता हूँ। बाय। बेटा आप बात करें ना, तो तुम मना कर देना। अम्मी यूं तो बुरा लगेगा ना, आखिर सास है मेरी। तो तुम कह दो ना कि हम बटा सटा नहीं कर सकते, बल्कि चाहो तो साफ कह दो कि सफीर किसी और को पसंद करता है। हाँ, अभी तो आंटी ने मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, कहेंगी तो बता दूंगी। वैसे क्या इरादा है आपका सफीर की शादी का? अभी तो कुछ पता नहीं, उसकी नौकरी लगेगी, फिर 1-2 साल बाद देखेंगे। और अगर जहाँ सफीर चाहता है उन लोगों ने जल्दी की तो? तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे बेटा, ऐसे कैसे शादी हो सकती है?
अभी तो ये घर छुड़वाना है गिरवी से, फिर इसकी कोई मरम्मत होगी, इतने सारे कर्ज हैं, 100 चीज़ें करने वाली, इतनी जल्दी तो नहीं होगी शादी। चलें जॉब तो मिलने दें उसे। बस दुआ करो जल्दी मिल जाए। मिल जाएगी इंशाल्लाह। और अम्मी अभी तो उसने ग्रेजुएशन ही किया है, आप देखिएगा इतनी अच्छी जॉब मिलेगी कि सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। चक्कर लगाओ ना बेटा घर किसी वक्त। आऊंगी। वैसे मेरी सास ने क्या गिफ्ट दिया उस दिन सफीर को? शर्ट लाई थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आई, बहुत बुरी थी। आपको मेरी सास नंदे वैसे ही पसंद नहीं है तो उनका दिया हुआ तोहफा कैसे पसंद आएगा? अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। भाभी जान क्या कर रही हैं? रोटियां बना रही हूँ। अरे हटे, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रोज ही तो बनाती हूँ, और वैसे भी कल तुम्हारा टेस्ट है, जाओ तुम तैयारी करो। अरे भाभी मैंने तैयारी कर ली, आप छोड़े, मैं बना देती हूँ, दे मुझे। बना लोगी? चलो ठीक है, बनाओ फिर। ठीक। क्या हुआ, तुम रोटी नहीं लाई? नहीं, वो जाला का दिल था आज रोटियां बनाने का, तो वही बना रही है, ला रही है अभी। बेटा मैंने उसे कहा है कुछ घरदारी की तरफ भी तवज्जो दो, मेरा के साथ हाथ बटा लिया करो। ससुराल में डिग्रियां नहीं, काम देखा जाता है। सही बात है। अब देखे ना, हमें पता ही नहीं चला आज तक कि हुमैरा को क्या क्या काम आता है। साजिद साजिद देखो, मेरी बहू को तंग मत करो। हुमैरा और सुनाओ, अम्मी अब्बू और सफ़ीर कैसे थे? सफ़ीर की नौकरी का क्या बना? जी जी सब ठीक है बिल्कुल। सफ़ीर अभी जॉब नहीं करना चाहता, कह रहा था एग्जाम्स की थोड़ी थकन है अभी। हाँ भाई, उसने पढ़ा भी तो बहुत है ना, बहुत ही अच्छा और सुलझा लड़का है। हम लोग गए थे तुम्हारी माँ को मुबारकबाद देने के लिए, तोहफा भी लेकर गए थे। जी जी, अम्मी बता रही थी, बहुत तारीफ कर रही थी आपके तोहफे की। वो जाला ने ही शर्ट पसंद की थी, कह रही थी आजकल इसी का फैशन चल रहा है। साजिद, तुमने हुमैरा के अब्बू से बिजनेस के लिए कुछ रकम ली थी बेटा? जी अम्मी। माशाल्लाह तुम्हारा बिजनेस ठीक ठाक निकल पड़ा है। उनकी रकम वापस कर दो। क्यों हुमैरा? जैसा साजिद को मुनासिब लगे। लो भाई, क्या मुनासिब समझे? बेटा उनको पैसे वापस कर दो, कुछ जरूरत हो सकती है। जी अम्मी, मैं करता हूँ बंदोबस्त। कहते हैं उधार मोहब्बत की कैंची होती है, उसको जितना जल्दी उतार दो ना, बहुत ही अच्छा होता है। अम्मी मैं कौन सा नहीं देना चाह रहा था, बस कुछ हालात थोड़े से थे, अब मैं कर दूंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है बेटा, जितना जल्द हो सके ना तो दे देना, बहुत ही अच्छा होगा। जी। आप खाना लेना। ये अम्मा और हानिया कहाँ हैं? अम्मा तो वजीफा कर रही है, नासरा उनके कमरे में ही दे आई थी नाश्ता उन्हें। और हानिया? हानिया अपने रूम में ही है। नासरा गई थी हानिया को बुलाने, उसने कहा है कि उसका दिल नहीं है नाश्ता करने का। कहाँ जा रहे हैं आप? हानिया से बात करने। देखें प्लीज़, आप उससे जो भी बात करें बहुत तहम्मुल और प्यार से कीजिएगा, जोर ज़बरदस्ती से बात बिगड़ भी सकती है। जानता हूँ। हाँ, अभी फिर क्या हो रहा है आजकल?
अबू वही डिफरेंट जगहों पर सीवीज भेज रहा हूँ। अच्छा, फिर कहीं से कोई जवाब आया? जी एक कंपनी से इंटरव्यू की कॉल तो आई, मगर क्या? मगर वो कंपनी इतनी कोई खास नहीं है और सैलरी पैकेज भी काफी कम है। फिर क्या जरूरत है बेटा अपना टाइम वेस्ट करने की बेकार में? अबू सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू तो दे ही आता हूँ, तजुर्बा हो जाएगा इंटरव्यू देने का। चलो ठीक है, पैकेज क्या दे रहे हैं? बेटा नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। जी अम्मी कर रहा हूँ। पैकेज यही कोई 40-50 हज़ार रुपए तक है। इतनी कम सैलरी? कोई बात नहीं, अरे भाई अभी इनिशियल है ना, इनिशियली तो इतनी होगी, आगे आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। और फिर यहीं थोड़ी काम करना है, कहीं और काम करेंगे। इंशाल्लाह मेरा बेटा लाखों में सैलरी लेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डिसहार्ट मत होना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? भूख नहीं लग रही, भूख लगेगी तो खा लूंगी। देखो बेटा, मैंने बहुत सोचा जो तुम चाहती हो उसके बारे में। अच्छा बैठो। देखो बेटा, तुम ही हमारा सब कुछ हो, हमें हर चीज से ज्यादा प्यारी हो। और हमें जो लोग जितने ज्यादा प्यारे होते हैं, हम उनके लिए उतनी ज्यादा फिक्र करते हैं, उनके लिए उतने ही ज्यादा मोहतात होते हैं। उनके लिए किसी भी चीज का इंतखाब करते वक्त हमारे स्टैंडर्ड्स हमेशा हाई हो जाते हैं। एज पेरेंट्स, मैं और तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए एग्जैक्टली यही कर रही। पापा एक मिनट के लिए ये भी तो सोचे कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ। मेरी पसंद भी तो मैटर करती है ना। और सफीर बुरा लड़का नहीं है, ही इज एक्चुअली अ रियली नाइस गाय। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम उससे मिलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रियली? अब आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे ऑनेस्टली? वेल, इस बात का फैसला तो उससे मिलने के बाद ही होगा कि वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं। मैं कॉल करके उससे पूछती हूँ कि वो कब आ सकती। नहीं, तुम उसे आज ही बुलाओ, क्योंकि आज ऑफिस में मैं कोई ज्यादा मसरूफ भी नहीं, और फिर ये पूरा हफ्ता मेरा बहुत बिजी रहेगा। मैं जाके उसे कॉल कर अभी वापस आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। हेलो। हाँ, अच्छा बाइक तो नहीं चला रहे ना तुम? नहीं, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि जो खबर मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ ना, तुम कहीं खुशी में किसी को बाइक ही ना मार दो। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया, क्या बात है? ब्रेस योरसेल्फ, बाबा ने तुम्हें घर बुलाया। बाबा ने? तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे मुझे? हाँ, क्या हो गया है? हाँ मगर क्यों? एक्चुअली हमारा जो किचन है ना, उसका नलका खराब हो गया, वो ठीक करवाना था तुमसे। मैं तुम्हें प्लम्बर लगता हूँ? तुम मार खाओगे अब मुझसे। डफर, तुमसे मिलना है उन्होंने। I told him about us। हाँ पर क्यों? अचानक से क्या हुआ है? वो कह रहे उसको आज ही बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अरे यार, ये तो वाकई बहुत खतरनाक बात है। तो मैं कहूँगा क्या, मिलके क्या कहूँ उनसे? कहना क्या है, बस जो वो सवाल पूछेंगे ना उनको जवाब दे देना, वही छोटे छोटे जवाब। हाँ अच्छा, तो मतलब मेरा इंटरव्यू? हाँ ना सफीर, देखो इस इंटरव्यू में पास होना बहुत जरूरी है, बात आगे भी तो बढ़ानी है ना। अच्छा बाबा, डराओ तो नहीं ना मुझे प्लीज। अच्छा कब तक आओगे? तुम बताओ कब आऊँ? 5 बजे? क्या ख्याल है? अच्छा सुनो, बी वेरी पंक्चुअल, बाबा टाइम के बहुत पक्के हैं, ठीक है? और जो भी वो सवाल पूछेंगे ना,
टू द पॉइंट प्रिसाइज आंसर्स देना, हाँ, ज्यादा मत बोलना। अच्छा, अगर बाबा ने मुझसे पूछा कि मेरी बेटी से कितनी मोहब्बत करते हो तो उनको मुख्तसर जवाब दूं या तफसील से? वो ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। तुम्हें कैसे पता? बिकॉज आई नो माई डैड, और वो जानते हैं कि ये लड़का उनकी बेटी से कितना प्यार करता है। यार मगर अभी इस लड़के के पास ना जॉब है ना कुछ और। भाई मोहब्बत और जहानत तो है ना तुम्हारे पास, और अभी ये सबको अपने जहन पे मत सवार करो। बाबा ये सबको जानते हैं, he doesn't have a problem with it yet। तो बस आ जाओ, मुलाकात ही तो है। ओके। हाँ, ओके, I'm waiting। Bye। See you। Yes। अब वो सफीर नजर नहीं आ रहा। यार वो उसने किसी दोस्त से मिलने जाना था, उसी की तैयारियों में लगा हुआ है। अच्छा, चाय तैयार। अरे भाई जीती रहो। कभी कभी तुम लोग ऊपर से नीचे आ जाते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब काम करती हो तो और भी अच्छी लगती है। तुम लोगों में आपस में दोस्ती नहीं हो सकती? देख लीजिए अंकल, मैं तो हमेशा ही दोस्ती की पहल करती हूँ। लड़ाई में भी तुम ही पहल करती हो। अबू वो सफीर की जॉब का क्या हुआ? कोशिश तो कर रहा है, देखो 1-2 दिन में है इंटरव्यू उसके। वालेकुम सलाम। अरे सफीर, बड़े तैयार हो, किसी खास इंटरव्यू के लिए जा रहे हो क्या? नहीं भाभी, वो दोस्त की तरफ जाऊँ। वैसे तुम्हारा इंटरव्यू है कब? भाई एक 21 को है, दूसरा 30 को। तो यूं करो कि जब इंटरव्यू पे जा रहे हो तो मुझसे मिलकर जाना। शुक्र। अच्छा सुनो सफीर, शादी तो तुम उसी लड़की से करोगे ना जिससे पिछले हफ्ते मिले थे? अरे भाई पहले उसको कोई जॉब तो मिल जाने दो, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। क्यों जी? बिल्कुल सही बात की आपने। जॉब मिलना तो वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि उस लड़की के घर वाले तो वैसे भी किसी ऐसे वैसे लड़के से उसकी शादी करवाएंगे नहीं। सफीर बेटा जाओ, देर हो रही। जी खुदाफिज। खुदाफिज बेटा। लो चाय लो ना। ठीक। कम ऑन बेटा, दो। लीजिए। इसी तरह दोस्ती होगी। थैंक यू। ठीक लग रहा हूँ ना? इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? जॉब इंटरव्यू के लिए तो नहीं आए हुए। वो क्या है ना, तुम्हारे अब्बू को इम्प्रेस करना था ना, तो मैंने सोचा शायद ये कुछ काम आ सके। अच्छा मुझे बताओ ना, तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझसे क्या सवाल पूछेंगे? मुझे क्या पता क्या सवाल पूछेंगे वो तुमसे। कुछ तो हेल्प करो ना मेरी प्लीज। यूनिवर्सिटी का सबसे ब्राइट स्टूडेंट मुझ गरीब से हेल्प मांग रहा है, बड़ी बात है सर। Take a deep breath, you'll be fine. Don't worry. Just take deep breaths. Hello. सफीर बैठो बैठो बेटा, चाय भिजवा। अभी आए। तो तुम हानिया के साथ पढ़ते रहे हो? जी सर। हानिया बता रही थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया तुम्हारा, मुबारक हो। जी थैंक यू। जॉब मिल गई तुम्हें? जी जी नहीं, 1-2 जगह से इंटरव्यू की कॉल्स आई हैं मुझे, कोशिश कर रहा हूँ। यानी अभी जॉब नहीं मिली है तुम्हें? जी अभी नहीं।
नाजिमाबाद में रहते हो, वालिद साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी अब तुम्हारे सब घर वाले भी तुम्हारी जॉब पे डिपेंड करेंगे। जी। ये घर तो तुम देख ही रहे हो और हानिया के लाइफस्टाइल के बारे में भी तुम जानते हो। मेरे लिए ये फैसला करना आसान नहीं है कि मैं हानिया के साथ तुम्हारा रिश्ता करूं, बल्कि किसी भी वालिद के लिए आसान नहीं होता। खैर, अब ये हानिया की जिद है तो अंकल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे जल्द से जल्द जॉब मिल जाएगी। और जो लाइफस्टाइल आपने हानिया को दिया है वैसा तो नहीं, मगर उसके करीब तरीन मैं पूरी कोशिश करूंगा देने की। हमारे पास बहुत सारे अच्छे प्रपोजल्स हैं हानिया के लिए, और हम उसकी शादी भी जल्द करना चाहते हैं। देखो, तुमने अभी अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है, अभी तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम नहीं रखा। अच्छा रिजल्ट आना एक बात है और अच्छी जॉब मिलना दूसरी। मेरी अपनी फैक्ट्री में बहुत सारे क्वालिफाइड और डिग्री होल्डर्स लोग आते रहते हैं, छोटी छोटी जॉब के लिए मिन्नतें करते रहते हैं। खैर, जब तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, आई मीन के हानिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो फिर तुम सोचना। जी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। ऑफ कोर्स, तुम्हारे पास 6 माह का वक्त है। इस दौरान अगर तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए तो अपने पेरेंट्स को लेकर हमारे घर आ जाना। जी। वो भी सिर्फ इसलिए कि ये हानिया की जिद है। मैं ये नहीं चाहता कि वो ये सोचे कि हमने उसकी पसंद या बात को कोई अहमियत नहीं दी। जूस लो, गरम हो रहा। फिर भी उसका कोई जोड़ नहीं है हानिया के साथ। आप फिक्र ना करें माँ जी, पता नहीं कितने ग्रेजुएट इस शहर में जूतियां चटखाते हुए फिर रहे हैं। तो मिस्टर सफ़ीर, हम आपको 55,000 सैलरी दे सकते हैं, ये भी आपके लिए, इसलिए कि आप ब्राइट स्टूडेंट हैं। मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। अंकल, हानिया का नजर नहीं आ रही। वो बेटा अपने रूम में होगी। अगर आपको इतराज ना हो तो मिल लो जाके उससे। तुम्हें मुझे भूलना होगा। पापा ने क्या कहा है तुमसे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने कुछ ऐसा गलत भी नहीं कहा। हानिया, मैं तुम्हारे लायक भी तो नहीं हूँ, हमारा कोई मैच। मगर एक आस रहती